जुमले के किस्मों के ताल्लुक से हम पढ़ेंगे। जुमले की कितने किस्में हैं? दो। एक होता है मतलब के लिहाज से किस्म, दूसरा होता है कि जुमले में बयान के तादाद के लिहाज से किस्म होती है। मतलब के लिहाज से जुमले कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। तो मतलब के लिहाज से देखिए, पहला है कि बयानिया। जिस जुमले में सिर्फ बयान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बयानिया जुमले। ऐसे जुमले की शुरुआत फाइल से होती है। कहाँ से होती है? फाइल से। और आखिर में कतमा लगा देते हैं। कोई भी मालूमात बताने वाला जुमला क्या होता है? बयानिया। जिसमें मालूमात होती है तो वो बयानिया। जैसे अब्बा मुंबई गए हैं, तो ये क्या हो गया? बयान कर रहा है। और इसमें मालूमात आ रही है कुछ, कि वो उनके ताल्लुक से इंफॉर्मेशन। मैं हफ्तुम जमात में पढ़ता हूँ, तो ये क्या हो गया? इंफॉर्मेशन बेस्ड। तो ये क्या हो गया? बयानिया जुमला या सिंपल जुमला जिसे हम कह सकते हैं। तो ये चीज क्या होगी? पहले हम देख रहे हैं खत्मा लगा देते हैं, खत्म हो जाता है। दूसरा देखिए इसमें है सवालिया जुमला, जिसमें सवाल करते हैं। इस्तेफामिया, जिसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव वगैरह इस तरह से कुछ कहते हैं इंग्लिश में। कि जिस जुमले में सवाल पूछा जाता है उसको सवालिया जुमला कहते हैं। सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं, जैसे कि तू कब वापस आएगा? व्हेन यू विल यू कम? व्हेन विल यू रिटर्न? तो उसमें क्या है? क्वेश्चन मार्क। आपका एहसान मैं कैसे भूलूंगा? तो ऐसे जो जुमले होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो सवालिया। ये दूसरा नाम इस्तेफहामिया जुमला। इस्तेजाइये फिजाइये जुमला मतलब क्या होता है? जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का ये होता है। जिस जुमले में जज्बात का इजहार होता है उस जुमले को क्या कहते हैं? फिजाइये जुमला। ऐसे जुमले के आखिर में फिजाइये अलामत लगाते हैं, जैसे कि अरे बाप रे कितना बड़ा सांप है, ची ची कितनी खराब तहरीर है। तो इसमें ताज्जुब का इजहार हो रहा है। तो फिजाइये या इस्तेजाइये दोनों भी उसको नाम आप दे सकते हैं। असबाती जुमला मतलब क्या होता है? असबात या करार जाहिर होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव वाला जुमला, पॉजिटिव नेगेटिव की टाइप में। तो पॉजिटिव वाला सबत मुस्बत बयानिया, जैसे कि हमेशा सच बोलो। तो पॉजिटिव सेंटेंस, मैं आज मुंबई जा रहा हूँ। तो जा रहा हूँ तो पॉजिटिव। इनकारी जिसको कहेंगे मनफी वाला, नेगेटिव वाला। जिस जुमले में नफी या इनकार का इजहार होता है उसे इनकारी या जुमला या मनफी जुमला कहते हैं। जैसे कि कभी झूठ ना बोलो, दूसरों की गिबत मत करो, वो माली परेशानी का शिकार नहीं था। तो नॉट निगेटिव वाला मनफी जुमला है, इनकारी। तो ये तो बयानिया के किस्में हो गई। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इस तरह से। ये सारे जो हो गए, तो ये सब हो गए इसमें। अब उसके बाद क्या है कि जुमले में बयान की तादाद के लिहाज से, जुमले में बयान की तादाद यानी कि काउंटिंग वे में लिहाज से जुमलों की किस्में। वो होता है मुफर्रिद जुमला, जिसे कि हम क्या कहते हैं? उसको सिंपल स्टेटमेंट। कंपाउंड यानी मुरक्किब। और मखलूत जो इंटीग्रेटेड होता है उस वे में। तो अब इसमें देखते हैं मुफर्रिद जुमला क्या होता है। फर्ज से बना मुफर्रिद, जिस जुमले में सिर्फ एक मुब्तदा हो और सिर्फ एक ही खबर हो, उसको क्या कहते हैं? मुफर्रिद जुमला या खालिस जुमला। जैसे कि इस जुमले में सिर्फ एक फेल होता है। मिसाल के तौर पे, सूरज रोजाना मशरिक से निकलता है, फरहत किताब पढ़ती है। इसमें क्या हो गया कि कौन पढ़ती है किताब? तो फरहत, ये मुब्तदा हो गया। और उसके हिसाब से उसमें क्या आ रहा? खबर। क्या करती है फरहत? तो किताब पढ़ती है, तो ये खबर मिल रही है। तो मुब्तदा और खबर जैसे हमने पढ़ा था दोनों, और उसकी तौसी के बाद ताल्लुक से भी हमने पढ़ा था, लेकिन उसमें एटलीस्ट क्या होता है? एक खबर होना चाहिए और एक मुब्तदा होना चाहिए। तो ये हो जाता है मुफर्रिद जुमला। अब अगर हम मुरक्किब जुमले के हिसाब से अगर बात करें, तो मुरक्किब मतलब क्या होता है? कि कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा जुमले जो होते हैं। तो दो या दो से ज्यादा जुमले क्या होते हैं? अव्वलियत दिखाने वाले हुर्फ रफ्त से जब जोड़ दिए जाते हैं, अव्वलियत दिखाने वाले, तब ऐसे जुमले को मुरक्किब कहते हैं। और इस जुमले में एक से ज्यादा फेल होते हैं। काम कितने होते हैं? एक से ज्यादा। और हर फेल का फेकरा अपनी जगह मायने मुकम्मल तौर पे अदा करता है, दूसरे फेल का मोहताज नहीं होता। अपने आप में वो वर्ब क्या होता है? डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। मिसाल के तौर पे बारिश हुई और मोर नाचने लगा, तो इसमें क्या हो गया? एक दूसरे से जैसा असर्शन और रीजनिंग आता है, क्या दोनों इसकी वजह है? बारिश हुई और मोर नाचने लगा। अगर बारिश हुई, रीजन और असर्शन तो है, लेकिन कैसे इसमें कि कंपाउंड में और लगा दिया गया। और मतलब कहाँ पर लगाया? उर्फ रब्त। उर्फ रब्त मतलब कंजंक्शन जो होते हैं, कंजंक्शन जोड़ वाले। तो एंड लगा दिया गया। तो बारिश हुई ये एक अलग स्टेटमेंट हुआ, और मोर नाचने लगा अलग स्टेटमेंट।
तो नाचना मोर से जुड़ा है, बारिश का होना बारिश से जुड़ा है, मौसम से। तो ये क्या हो गया कि अपनी जगह पे ये डिपेंड है। बारिश हुई और नाचने लगा, अगर ऐसा पढ़े तो ये इसके बगैर में अधूरा है। या फिर अगर अलग से पूछ लिया गया कि मोर नाचने लगा है, तो अपनी जगह पे मुकम्मल है, मतलब ऐसा है कि बारिश हुई हो। बारिश हुई है तो उसका मतलब है कि मोर नाचा होगा, ऐसी चीज। जंगल में मोर नाचे किसने देखा, ऐसे लोग बोलते हैं था। तो मिसाल के तौर पे अपनी जगह पे मुकम्मल मायने तौर पर अदा करता है कि उसके लिए डिपेंड रहने की उसको जरूरत नहीं होती। दूसरा देखिए, जान जाए या रहे। अब या मतलब क्या हो गया, और कंजंक्शन, जान जाए या रहे। तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, जान जाए या जान रहे। तो जान, जाना और रहना, ये हो गया मिलकर। वो अच्छा दौड़ा लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये किस्म कौन सी हो गई है, दो या दो से ज्यादा जुमले से अव्वल दिखाने वाला होकर रखते हैं और ज्यादा फेल हो रहे हैं। दौड़ा और किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो किस्मत ने साथ नहीं दिया उसका मतलब वो अच्छा नहीं दौड़ा होगा, हार गया होगा। वो अच्छा दौड़ा, इसका मतलब ये है कि दौड़ अच्छी थी, लेकिन उससे ये मुराद नहीं हो रहा कि उसको इनाम मिला। सिर्फ दौड़ने के इंडिपेंडेंट हो गया। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ और 2 घंटे वर्जिश करता हूँ। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ मतलब ये अच्छी बात होगी। 2 घंटे वर्जिश करता हूँ मतलब ये वर्जिश या तो शाम में करते हैं या सुबह में, तो ज्यादातर शाम। और नहीं भी हुआ तो वर्जिश करने से मुराद हो रहा है। मैं मोटर किराए से लूंगा या खरीदूंगा, तो मैं मोटर किराए से लूंगा। तो वो किराए से लेना है, इसका मतलब इरादा मोटर। और यह खरीदूंगा मोटर, या मैं मोटर खरीदूंगा यानी खरीदने से मुराद। वो बीमार था इसलिए वो देर से आया। वो बीमार था या फिर वो बीमार है और वो देर से आया, दोनों चीजें क्या हो रही है, जुड़ रही है। कि देर से आया वो, तो दोनों में वो आया है। कई कई पे इसको मिक्स कर दिया गया जिसको अलग लिखता है। अब देखते हैं मखलूत जुमले के ताल्लुक से जो मिक्स होता है, जब एक फौकानी जुमला और एक जायद सानवी जुमला। अब इसमें फौकानी जुमला और जायद सानवी जुमला मतलब क्या हो जाएगा, फौकानी जुमला कंपाउंड सेंटेंस में प्राइमरी क्लॉज जिसको कहते हैं फौकानी। प्राइमरी क्लॉज जैसे क्लॉजेस जो होते हैं ना, और सेकेंडरी क्लॉज मतलब दो स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें फौकानी मतलब प्राइमरी क्लॉज है ना, जिस पर डिपेंड होता है, बुनियादी जुमला है, बुनियाद जिससे शुरू हो रही है फौकानी। और एक जायद सानवी मतलब दूसरा जुमला ऐसा जो सानवी जायद है, उर्फ रब से अगर जोड़ा जाता है तो ऐसे जुमले वाले बनने वाले जो जुमले हैं, उसको मखलूत जुमला कहते हैं। इसमें से हर एक का फेल का फिक्रा मानी मुकम्मल करने के लिए दूसरे का मोहताज होता है। अब कैसे होता है वो देखना है। वो कामयाब हुआ क्योंकि उसने दिल लगाकर मुताला किया था। तो वो कामयाब हो, ये पहला इंडिपेंडेंट फर्स्ट क्लॉज है बुनियादी, ये मुकम्मल हुआ। लेकिन क्योंकि वो कामयाब हुआ इसलिए क्योंकि उसने दिल लगाकर मुताला किया था। उसने दिल लगाकर मुताला किया था, तो सामने वाला बोलेगा तो क्या हुआ, पास हुआ कि फेल हुआ। तो फिर वो डिपेंड हो गया आ रहा है कि वो कामयाब हो जाते। जब बारिश होती है तब मोर नाचने लगता है। अब देखिए पहले में हमने क्या देखा था, बारिश हुई मोर नाचने लगा, हो गई स्टेटमेंट खत्म हो गया। मोर नाचने लगा खत्म हो गया, कि नाचा होगा बारिश, चलो हुई होगी। लेकिन जब बारिश होती है, इतना बोलकर आप रुक गए। क्या होता है, तो बारिश तो होती है लेकिन जब लग गया तो तब क्या होता है, हाँ, तब मोर नाचने लगता है। या फिर आपने इसको छोड़ दिया बुनियाद, तब मोर नाचने लगता है, तो कब, फिर से कब आ जाए। यूं तो शाहजहां ने बहुत सी खूबसूरत इमारतें बनवाई, फिर सामने वाला रुक गया। फिर सामने वाला बोलेंगे कि क्या हुआ फिर, लेकिन ताजमहल। अब अगर इसको यूं तो अगर हटा दी जाए, शाहजहां ने बहुत सारी खूबसूरत इमारतें बनाई, तो अच्छी बात है वो, क्योंकि प्राइमरी क्लॉज हो गया डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वाला। लेकिन ताजमहल अपनी मिसाल आप है। अगर इसको अलग पढ़ा जाए लेकिन छोड़कर, मतलब इसमें जो लेकिन जो कंजंक्शन भी कौन सा इस्तेमाल हो रहा है वो भी देखना है। पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, और या का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कंजंक्शन, तब, जब, तब, इफ एल्स, इस तरह, या फिर क्योंकि बिकॉज, फिर उसी तरह लेकिन बट। ये जो जुमले हैं कंजंक्शन वाले, इसमें डिपेंडेंट होता है ये। लेकिन ताजमहल अपनी मिसाल आप है, तो क्यों, वैसे तो बहुत सारी खूबसूरती बनवाई इसलिए, लेकिन अपनी मिसाल ही आपने। यूं तो कश्मीर का चप्पा चप्पा जन्नतुल अर्जी मालूम होता है, लेकिन
अब लेकिन आ गया बिकॉज मुझे लगाव सबसे ज्यादा पहलगाम सबसे ज्यादा पसंद है, पहलगाम वाला एरिया। चप्पा चप्पा जैसा औरंगाबाद का चप्पा चप्पा एक तो अच्छा है, सपोज ऐसा बोल दिया जाए, लेकिन मुझे रोशन गेट पसंद है, ऐसा वो कहा गया तो मतलब अपनी पसंद का इजहार। मुझे रोशन गेट पसंद है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये कंजंक्शन से आप याद रख सकते हैं कि लेकिन और हाँ तब जब, क्योंकि, इस तरह से। अब कुछ मुश्किल सवाल लेंगे। पहला सवाल है कि फिजाइये जुमले को बयानिया जुमले में आपको क्या करना है, बदलना है। कितनी खूबसूरत तहरीर है इसकी, मतलब ये क्या हो गया, फिजाई एक्सक्लेमेटरी, इसको आपको क्या करना है, बयानिया आम वे में बोलना है। सबकी तहरीर खूबसूरत नहीं है, पहला ये हो गया। उसकी तहरीर बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत तहरीर किसी कई किस्म की होती है, और ऐसा है कि खूबसूरत तहरीर के लिए कोशिश करना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सेकंड वाला सही है, क्योंकि क्या हुआ कि सबकी तहरीर, इसमें सब आ गए। अब उस पर जोर दिया जा रहा था कि उसकी तहरीर पर गौर किया जा रहा था और हैरत का इजहार किया जा रहा था। तो फिर उसकी तहरीर बहुत ही खूबसूरत है, ये सिंपल हो गया स्टेटमेंट है। खूबसूरत तहरीर कई किस्म की होती है, तो कोई हैरत की बात नहीं होगी, ये होती है और तो कोशिश करना चाहिए, एक गाइडेंस हो गया। दूसरा देखिए कि गरीबों से नफरत की जाती है लेकिन ये गुनाह है। इस जुमले की किस्म क्या है? लेकिन अगर आ गया, मखलूत नहीं होगा क्या? मुरक्कब होगा। तो देखते सेकंड का है, देखिए फोर्थ, मुरक्कब जुमला। गरीबों से नफरत की जाती है लेकिन क्यों, वजह बताइए। हाँ, तो इस वजह से गुनाह है, इसलिए गरीबों से नफरत की जाती है, अपने आप में इंडिपेंडेंट, और ये गरीबों से नफरत करना गुनाह है। दोनों चीजें अपने आप में बरकरार हो। फिर मुझे इम्तिहान में पहला दर्जा मिलना चाहिए, ये जुमला किस किस्म का है? बयानिया। बयानिया, अमरिया, हुक्म, या इशारती सांकेतिक? बयान। तो उसका सेकंड सही जवाब है बयानिया। बयान कर रहा है, पहला दर्जा मिलना चाहिए, हुक्म नहीं है बिल्कुल। मुझे पहला दर्जा मिलना ही चाहिए, मतलब हुक्म के तौर पे नहीं, यानी बात कहने में, मतलब वाइवर्ड से का क्या हो रहा है, इनर स्पीच, कि मिलना चाहिए। दावत मिलेंगी तब मैं आऊंगा, इसका मतलब क्या है? खुदगर्जी है, हुक्मिया है, बयानिया, इशारा की? इशारा है। इशारा है, ये बयानिया है, या हुक्म देना है? देखिए इसका है फोर्थ वाला, इशारती है, इशारा देना। दावत मिलेंगी तब मैं आऊंगा, मतलब इशारा है कि रुखा मिलने का, यानी दावत का। अब खुद गर्जी क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं ना, उसके टाइप्स ही नहीं होते। हुक्मिया जुमला बोले तो हुक्म देना कि मुझे रोका दो, दावत दीजिए, मतलब ये हुक्म हो गया अमरिया। और बयान करना मतलब सिर्फ जैसा ऊपर था बयान, मैं दावत में आने वाला हूँ, ये बयान हो गया, सिंपल। लेकिन इशारतन मतलब वो कह रहा है कि तब मैं आऊंगा, इशारा देना है। आसमान में जब बादल छा जाते तब मोर नाचने लगता है, इसमें अब कौन से फंसे? मखलूत हो गया, किस वजह से हुआ? उसका फोर्थ वाला मखलूत सही जवाब है, क्योंकि जब हमने देखा था जब और तब जब आता है ज्यादा, कंडीशन आ गई, जब बादल छा जाते हैं तो तब क्या, तो तब मोर नाचने लगते हैं, तो मखलूत। उसके बाद में है कि दर्ज झैल का मतलब बोलना है, तब तब्दील नहीं करना, और इस्बाती जुमला बताना है, मतलब पॉजिटिव वाला। बेइज्जती होने पर कौन खफा नहीं होता, नहीं होता मतलब ये निगेटिव वाला था, इसको पॉजिटिव बना के बोलना है। बेइज्जती होने पर बहुत से लोग खफा हो जाते हैं, बेइज्जती होने पर हर एक खफा हो जाता है, बेइज्जती होने पर कोई भी नहीं होता, तो नहीं आ गए यहाँ पर। बहुत से अलग हो गया, हर एक के खफा होने का मतलब कंपल्शन, इम्कान होना। हाँ, तो सेकंड है कि बेइज्जती होने पर हर एक खफा हो जाता है, इस तरह से। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे उरूज। टीईटी उर्दू के बारे में हम यहाँ पर उरूज के ताल्लुक से पढ़ेंगे। उरूज का मतलब क्या होता है? उरूज वो मशहूर फन है, क्या है? मशहूर फन, जिसमें अशार का वजन मालूम करते हैं, मतलब वजन मालूम करने का कांटा नहीं है, अशार का वजन देखा जाता है उरूज। तो याद रख लेना उसको वैसे कांटे से ही, कि उरूज मतलब अशार मालूम, अशार का वजन मालूम जिससे करते हैं, तो वो होता है उरूज। उरूज का मौजिद कौन था?
उर्स का मस्जिद अरब का एक आलिम अदब खलील बिन अहमद मक्की है। उसका नाम याद रख लीजिए। आलिम अदब है खलील बिन अहमद मक्की, मतलब मक्का से होने के से मक्की। और मक्की किसकी मिसाल है ये? सिफत निस्बती, निस्बत दी गई मक्की से। इसने 15 वजन करार दिए और हर वजन का नाम रखा है बहर। कितने वजन बताया इसने? 15 वजन, और हर एक का नाम रखा है बहर। इसके बाद भी बहरों में इजाफा ही होता रहा है। कि जैसे साइंटिस्ट जो आते हैं अलग अलग, जैसे कि कोलबर्ग ने जो थ्योरी दिया प्याजे के पर्सपेक्टिव पे थी, तो जैसे अलग अलग साइंटिस्ट आते रहते आगे आगे उसके ऊपर और रिसर्च करते हैं, फर्दर रिसर्च। तो इसमें क्या हुआ कि बाद में उसने पहले 15 बताया था जो कि बाद में बढ़ते गए। वजन के बारे में हम मालूम करते हैं कि वजन क्या होता है। उरूज हमने देखा कि वजन मालूम करना। तो वजन क्या होता है उरूजियों की इस्तेलाह में, मतलब इस्तेलाह यानी कि इसकी क्या होती है इस्तेलाह? गलती निकालने को कहते हैं इस्तेलाह। उसको क्या करना, करेक्ट करना। तो उरूजियों की इस्तेलाह में दो कलमों की हरकत वो सकनात बराबर होने का नाम होता है। हरकत तो हरूफ का इख्तिलाफ हो अगर, तो कोई हर्ज नहीं होता। या तो हरकत या हरूफ का अगर इख्तिलाफ हो, डिफरेंट पाए जाए, तो कोई हर्ज नहीं होता। जैसे कि एहसान और संदुख क्या है? हम वजन है। तो ऐसे हम वजन हुए। अलिफ, हाँ, सीन अलिफ नून कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। और संदुख में 5 हो गए। तो वजन मतलब ऐसा देखना है, एहसान और संदुख हम वजन है, दोनों में हरकतें और सुकून मसावी है। हालांकि दोनों की हरकतें मुख्तलिफ है। कि एहसान फरमान, तो ये क्या होगा, एक जैसा साउंड आ रहा है। लेकिन एहसान संदुख अलग अलग हरकतें हैं, लेकिन सुकून मसावी है कि उसके अंदर हरकतें जितना वजन है, तो दोनों में वजन बरकरार है 5 हुर्फ का। तो ये क्या हो गया, वजन कह दिया गया। वजन कैसे चेक करेंगे? लफ्जों का वजन। बहर, बहर की अगर बात करें तो बहर क्या होता है? चंद मौजू कलमात का नाम होता है। बहर मतलब क्या होता है? वैसे तो हमने उसको बहर यानी कि समंदरी वगैरह उसके हिसाब से याद रहता है। तो बहर ही इसमें क्या है कि चंद मौजू कलमात का नाम। मौजू कलमात मतलब किसको कहते हैं? मौजू अल्फाज अदा करो हम कहते हैं, तो मतलब मुनासिब, अच्छे। हाँ, जिनका क्या होता है कि जिन पर शेर का वजन ठीक करते हैं हम। शेर में मौसीकी तरन्नुम जिस कदर हो, उसी कदर बहर उम्दा हो जाती है। क्या होता है कि शेर में आपकी मौसीकी तरन्नुम जिस कदर होगी, तो उस कदर बहर उम्दा हो जाती है उसकी वजह से। अरकान बहर आप देखते हैं। अब बहर हमने पढ़ लिया, तब उसके अरकान। बहर जिन अज्जा से बनती है तो उनको क्या कहते हैं? अरकान। ये तो दूसरा नाम क्या है अरकान बहर का? अफाइल। अरकान या फिर अफाइल कहते हैं, फेल का अफाइल, या अमसाल भी कह सकते हैं। अमसाल। और हर जुज को क्या किया जाता है? हर जुज को रुकन कहते हैं। उसके जो जुज जुज रहेंगे उसको रुकन कहेंगे। तो ये क्या हो गया था, पहले हमने देखे थे अरकान बहर। अब तख्ती देखेंगे, तख्ती। किसी शेर के अज्जा को बहर के अरकान पर वजन करने को क्या कहते हैं? तख्ती। कोई भी शेर अगर है, उसके अज्जा ले लिए हमने, उसको बहर के अरकान पर अगर हम वजन कर रहे हैं, तो उसको कहा जा रहा है कि तख्ती कर रहे हो आप। रुकन जिन उसूल या अज्जा से बनता है, तो वो 3 होते हैं। जो रुकन होगा, जिन उसूल या अज्जा से बनेगा, कितने होंगे? 3। कौन कौन से? सबब, वतद, फासला। मगर सबब वतद काफी होते हैं। 2 हुर्फी का नाम क्या होता है? सबब। अब सबब क्या है? तो क्या हो गया, 2 हुर्फी का नाम होता है सबब। और 3 हुर्फी हो जाए तो क्या होता है? वतद। सबब के देखिए 2 बार ब आ रहा तो समझ लेना, उससे याद रख लेना निमोनिक, कि 2 हुर्फी का नाम सबब। और वतद में 3 है ऑलरेडी हुर्फ, तो वतद 3 लगा देना, वतद। और 3 में तो भी आ रहा है इसका, 3 बोलने को भी। ऐसे याद रख लेना।
फासला भी होता है लेकिन इतना काफी है बता रहे हैं। अब फासले की डेफिनेशन तो नहीं है। अब हो सकता है कि चार हो सकता है वो फासले। देखते हैं अब सबब खफीफ क्या होता है। तो खफीफ पहला हुर्फ मुतहर्रिक होता है। मुतहर्रिक मतलब हमने क्या देखा था पहले, हरकत में होता है। हरकत यानी पढ़ा जाता है, साकिन नहीं होता है, तो वो हो जाएगा मुतहर्रिक। तो सबब खफीफ में होगा पहला हुर्फ मुतहर्रिक और दूसरा हो जाएगा साकिन। जैसे कि सर, स के ऊपर है जबर, जेर आ जाए या पेश आ जाए वो हो जाएगा मुतहर्रिक। और सरा, सरी, सरू नहीं कहा गया, तो ये क्या होगा, साकिन जिस पर जजम हो। बर, तू, वगैरह ये सब खफीफ हो जाते हैं। तो यानी कि ऐसे हुर्फ आ रहे हैं जिनमें से क्या हो रहा है, पहला तो मुतहर्रिक हो रहा है लेकिन दूसरा साकिन हो गया, तो इन्हें कहेंगे हम सबब खफीफ। और जिसमें से सबब मतलब क्या था कि दो हुर्फी का नाम, तो दो हुर्फी से दो हुर्फ आ गए, सबब खफीफ, मुतहर्रिक और दूसरा साकिन। अब दूसरी उसकी मिसाल है सबब सफल, सफील। तो सबब सफील क्या है, पहला हुर्फ और दूसरा हुर्फ दोनों भी मुतहर्रिक अगर हो तो सफील हो जाते हैं, और खफीफ में दूसरा साकिन होता है। मसलन सरे, दिले, नादा, सरे नो। सरे नौबत का खिताब किसको दिया गया था शिवाजी में, सरे नौबत का खिताब। तो ये होमवर्क में आपने बोलना है, आप कमेंट में। सबब सकील ये होते हैं ये सब। ये क्या होता है, अजाफत की हालत में होता है, और अजाफत क्या होती है, मुजाफ और मजाफ अलैह। जैसे कि लड़की का घर, जोया का घर, या फिर जो भी चीज हो जाएंगी तो वो पहला नाम जो हो जाएगा तो वो अजाफत का हो जाएगा, इजाफ, मजाफ और मजाफ अलैह उसका घर, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, सकील होते हैं, सबब सकील। वतद की अगर हम बात करें तो उसके भी दो टाइप्स है, वतद मजमुआ और वतद मफरूफ। तो वतद मजमुआ क्या होता है, पहला और दूसरा हुर्फ क्या होता है, मुतहर्रिक होता है दोनों भी, लेकिन तीसरा हुर्फ साकिन हो तो वो वतद मजमुआ होता है। और वतद क्या होता है, तीन हर्फ। तो मसलन खलम, तो खलम, कलम। तो ये मिसाल हो गई वतद मजमुए की। और वतद मफरूख, फर्क से बना मफरूख, दोनों भी क्या हो जाएंगे, तीनों भी पहला और तीसरा मुतहर्रिक होता है लेकिन दरमियानी साकिन हो जाएगा। तीन अगर हुर्फ है तो पहला और तीसरा, बीच में छोड़ के तो क्या हो गया, फर्क, निशान उसके हिसाब से। सेंटर वाला निगेटिव मतलब साकिन। जैसे कि मश्क, मश डायरेक्ट, मशक नहीं कहा, जजब नहीं कहा, जज्ब। तो सिर्फ अजाफत की हालत में होता है, जैसे कि मशक़े, इस तरह से मशक़े, इस तरह। लेकिन लटक अगर आ रहा है, अभी जैसे मिसाल ली गई, जैसे कि मिसाल ले जाएंगे जैसे मदीहा का, मदीहा की क्लास। तो मदीहा क्या हो गया कि मजाक हो गया, जिसकी बात की जा रही है। और की क्लास, तो क्लास क्या हो गई, मजाक है जिसकी बात की जा रही है। तो ऐसे का, की, के जिसमें भी आता है तो वो पहला मजाक और मजाक है। तो अजाफत की हालत में होता है, सिर्फ अजाफत की हालत में, मतलब मशक़े, बया, ऐसा कुछ भी चीज हो सकती है। लेकिन लटक क्या होगा, लटक में तीन होता है। लटक ना वतद मफरूख है ना वतद मजमू है। लटक क्योंकि सब पढ़ा जा रहा है, लटक और क आ रहा है आखिर में, तो वो नहीं हो रहा। वो क्या हो जा रहा है फिर, मजमुए में आ रहा है, मजमुए में लटक। लेकिन जब चार हुर्फी हो जा रहा है लटक ना, तो फिर नहीं होगा दोनों में, मतलब तीन हुर्फ आना चाहिए जिसमें कहीं पर भी लास्ट वाले पे अगर जज्म आ जाए, साकिन हो जाए तो वो मजमुआ, बीच वाले पे आ जाए तो वो मफरूक, इतना ही याद रखना। नेक्स्ट है अरकान। मज़कूरा वालों दोनों भी उसूलों, सबब व वतद से सात अरकान भी बनते हैं। अब मतलब यहीं पर बात खत्म नहीं हो रही कि इनसे क्या बन रहे हैं, दोनों उसूलों से सबब और वतद से सात अरकान, जिन्हें अफ़ाइल हफ्त गाना कहते हैं। हफ्त रोजा, हफ्त वारा, मतलब 7 दिन का होता है, हफ्तेवारी। तो अफाइल हफ्त गाना कहते हैं उसको। इसमें क्या होते हैं फिर, दो पंचउर्फी और पांच सतउर्फी होते हैं। दो कितने होते हैं, पंचउर्फी, सात में से, और पांच कितने होते हैं, सतउर्फी।
अब देखते हैं पंचउर्फी वाले अरकान, पहले दो। पौलन पायलन, जैसे कि अरबी के जो टर्म्स होते हैं पौलन पायलन। पौलन में पहला जुज क्या होता है? वतद। पौलन पहला जुज क्या हो रहा है? पौ में वतद, और बाद में सबब होता है। वतद कैसा? यानी कि तीन हो रहे हैं ना। पऊ। तो, तो फ़उ में मतलब ये आखिर में जज़म है, तो ये मजमूए वाला है। और लन मतलब दो हो गए इसमें सबब के, दो हर्फी। तो इसमें दूसरा नून जो है तो उस पर जज़म है, और वो साकिन है। तो पहला जुज वतद का होता है और बाद में सबब का होता है फाइलन। अब फाइलन में पहला जुज सबब क्योंकि दो हो गई यहाँ, और फा, और तीन जो है दूसरा वतद होता है, फाइलन। इस तरह। अब नेक्स्ट क्या है कि सत हुर्फ अरकान क्या होता है? अब देखिए एक साथ कितने, देखिए पढ़ के हुर्फ। मीम सीन दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो सात है देखिए सब में। तो उनके नाम कैसे लिखे गए फिर? मुस्तफलिन, मुस्तफलन, मुफाइलिन, फाइलातिन, फाइलातन, और मुतफाइलिन, मफू मफूलात, मफूलात। ये पांच हो गई। अब इनको समझते हैं कि मुस्तफाइलिन मतलब क्या है, कि इसमें अव्वल में दो सबब खफीफ होते हैं। खफीफ का मतलब क्या होता है? छुपे हुए। हाँ, और आखिर में वतद है। तो मुस में मतलब खफीफ, कहीं पर छुपे हुए। और फालन, इस तरह से। मुस्तफाइलिन, तो दो सबब खफीफ है। मुफाइलिन, इसमें क्या है कि अव्वल में एक वतद है, ये वतद हो गया पूरा, और आखिर में दो सबब खफीफ है। लीन, इस तरह से। छोटी है और नून, छोटी है और नून जो है तो ये खफीफ है। फाएलातन, अब इसमें क्या बताया था पहले में? अव्वल में दो सबब खफीफ, मीम और सीन। मुस्तफालिन, और आखिर में वतद है। मुस और अलिन, मुस्तफलिन। और मुफाइलिन में अव्वल में एक वतद और आखिर में दो सबब। फाएलातन में उसमें अव्वल में और आखिर में सबब है। अव्वल और आखिर में क्या है? सबब खफीफ। सबब खफीफ कैसे हो गया? अव्वल में फा, और इसमें तन, और अला जो है तो वतद है, तीन हो गए। फाएलातन। अगर आपको ऐसा पूछ सकता है कि इनमें कौन सा सबब खफीफ है और कौन सा वतद है? मुतफाइलिन, इसमें अव्वल में क्या है? सबब है, सबब सकील है। सबब सकील क्यों? सकील मतलब क्या होता है? पहला क्या था सबब है? ये वाला जो हमने पढ़ा था, सबब सकील। दोनों मुतहर्रिक होते हैं और इसमें खफीफ होता है पहले। तो इसमें क्या है कि अव्वल सबब सकील है, कि मतलब इसमें पेश आया और इस पे क्या है? जबर आया। जबर, मुतफाइलिन। दूसरा सबब खफीफ है। दूसरा सबब खफीफ मतलब कैसा? फा, फा डायरेक्ट, मुतफा, इस तरह। और तीसरा जुज जो है अलीन में, उसमें मजमुआ है, वतद मजमुआ, अलीन, इस तरह से। उसी तरह से मफू वालात की अगर बात करें तो इसमें अव्वल में दो सबब खफीफ है, मफ, और आखिर में तीसरा जुज जो है तो वो वतद मफरूख है, लात, इस तरह से। अब अस्माए बहूर, यानी कि बहर की जमा बहूर, इल्म की जगह उलूम। तो वैसे बहर से बहूर, तो अस्माए बहूर क्या होते हैं? तो देखिए बहर जुज, बहर जुज में क्या है? मुस्तफ़ालिन, मुसम्मिन सालिम है। अस्माए बहूर इसमें क्या है? मुसम्मिन सालिम है। कैसे? बहर का जुज मुस्तफ़िलिन है। मुस्तफ़िलिन हमने कहा पढ़ा है? मुस्तफ़िलिन यहाँ पर पढ़ा है कि अगर ये आ जाए दो सबब खफीफ और आखिर में वतद, तो वो क्या हो जाएगा? मुसम्मिन सालिम। बहर हजस कहा जाएगा मुफ़ाइलिन को। मुफ़ाइलिन कितने नंबर का है? दूसरे नंबर का है। तो पहले की क्या बात हुई? पहला नंबर दूसरा नंबर सीक्वेंस में ही चढ़ रहे सब। अब इनके नाम क्या आ रहे हैं? अस्माए बहूर, मुसम्मिन सालिम, सालिम सालिम पढ़ा हमने। बहर
रजस बहरे हजस बहरे कामिल, ये याद रखना है बाप। कामिल मतलब मुकम्मिल वाला, मुताफालिन, इस तरह। अब उसके बाद देखिए चौथे में बहरे, बहरमल, ऐसा फालन, ये सब में सालिम ही नहीं है, ये सालिम ही है, मुसम्मन सालिम। अब फिर बहरे मुतकारिब, बहरे मुतदारिक, ये सब हो जाएंगे, इसको याद रखना है। फिर उसी तरह से ये खत्म नहीं होगा, आगे भी चलेगा। बहरे मुतकारिब में पांचवे तक आगे पौलन तक। अब बहरे मुतदारिक में पायलन मुसम्मन सालिम। बहरे खफीफ में पाल, फाइलातन, मुस्तफ़ैलन, फालन, ये मुसद्दिस ही में मुस्तमिल होती है। बहर सरी मुस्तफ़ैलिन मुस्तफ़िलिन मफूलात, ये मुसद्दिस ही मुस्तमिल होती है। और बहर मुबहस मुस्तफ़िलिन फाइलतान, फाइलातिन, और मुस्तफ़ैलिन फाइलत, फाइलातिन। फिर बहर मुजारे में क्या आएगा कि मुफ़ालिन, फ़ाइलातिन, और मुफ़ाइलिन और फ़ाइलातिन। बहर मुनसरिफ में मुस्तफ़ैलिन मफ़ूलात, मुस्तफ़ैलिन मफ़ूलात। ये चीजें हो गए कौन से, जो हमने पढ़े हैं अभी, अस्माए बहूर के ताल्लुक से ये हो गए। इसके अगले टॉपिक में हम लेंगे ज़िहाफ के ताल्लुक से। उरूस और अशार की तख्ती का ये मतलब पार्ट टू है। इसके अंदर हमने क्या देखा था पहले के, ये सब सबब और वतद देखा था, अरकान देखे थे। उसके बाद में जो हमने देखा था कि इसमें कितने होते हैं टोटल, 7 अरकान, फाउलन फाइलन। फिर उसी तरह से सत हुर्फी जो होते हैं मुस्तफलिन, के मतलब 7 हुर्फी अल्फाज, 5 हुर्फी अल्फाज, और 2 और 3 का हमने जिक्र देखा है। जिसमें जब शेर होता है तो उसमें क्या कहते हैं, अस्माए बहुर के नाम दिए गए हैं। कि मतलब क्या होता है कि कभी कभार किसी शेर में 20 वजन आया है, किसी में मतलब ऐसा 5 5 करके 20, 5 चौक 20 रिपीटेशन। तो जो मुसम्मिन सालिम है, तो ये कभी कभार रिपीटेशन वाले जो चीजें होंगी, जैसे फौलन की तरतीब कितनी बार रिपीट हुई, मुस्तालिन की कितनी बार रिपीट हुई, तो ये रिपीट होने वाली चीजों को कहते हैं। अगर मुसम्मन सालिम रिपीट मुस्तफलिन हो रहा है रिपीट, तो उसे कहेंगे बहरे रजस। अगर मुफाइलिन रिपीट हो रहा है तो बहरे हजस। वो तो फाइलिन रिपीट हो रहा है तो बहरे कामिल, बहरे, और ये रमल ऐसा कुछ तो भी है, तो फाइल, फाइलाइन, इस तरह से। और फौलन अगर रिपीट होता है तो बहरे मुतकारिब, बहरे मुतदारिक, फाइलन रिपीट होने में। अब देखिए 7 जो चीजें हैं वो हमने देख ली है। उसके बाद देखिए बहरे खफीफ कब होता है, फाइलतन, मुस्तफलन और फाइलन, ये तीनों मुसद्दस ही मुस्तमिल होती है। मतलब इनकी जोड़ी आना, बार बार रिपीटेशन। उसी तरह से बहरे सरी की बात करें तो मुस्तफलिन 2 बार, और मफूआलात ये आ जाता है, तो ये मुसद्दस में इस्तेमाल होती है। फिर देखिए उसी तरह से नौवा टाइप होता है बहरे मुबहस, जिसको कहते हैं वो होता है मुस्तफलिन फाइलतन और मुस्तफलिन फाइलतन। मतलब दोनों की एक एक बार जोड़ी बहरे मुबहस, क्योंकि बहस के मुतालिक बात की जा रही है, तो बहस से क्या बन गया, मुबहस हो गया, मुबहिस। इस तरह से तो दोनों की वो होता है, कभी कभार शेर में ऐसा बार बार जो रिपीटिशन होता है। उसी तरह से बहरे मुजारे की अगर बात करें तो मुफाइलिन फाइलतन और मुफाइलिन फाइलतन, इन दोनों का अगर जो आता है तो वो कहते हैं बहरे मुजारे। बहरे मुनसरिफ की अगर बात करें तो मुस्तफिलिन मफूलात, मुस्तफिलिन फिर मफूलात, ये दो की जोड़ी को कह दिया जाएगा बहरे मुनसरिफ। अब हम देखते हैं जिहाफ की क्या होता है, कि उरुस की इस्तिलाह में, यानी कि उसके करेक्ट जो करते हैं करेक्टनेस में, जिहाफ इस तगय्युर को कहते हैं। तगय्युर यानी क्या होता है, तब्दीली। तो उस तब्दीली को कहेंगे जो शेर के रुक्न या अरकान में होता है। शेर के रुक्न या अरकान में, अरकान अगर अशार में असल सूरत में अगर होते हैं, अरकान क्या होते हैं, अशार में अगर असल सूरत में होते हैं तो बहर को सालिम कह दिया जाता है। क्या होता है, अगर असल सूरत में हो तो सालिम, तो बहर को क्या कह दिया जाएगा, सालिम। तो बहर सालिम यहाँ पर हो गया, जिसमें मुसम्मिन मतलब क्या होता है कि फिक्स या रिपीटेशन वाली चीज हो जाती है, रिपीटेशन वाली। तो यहाँ पर क्या हो गया, बहर जिहाफ की बात चल रही है, तो यहाँ पर जिहाफ में बहर को क्या कहेंगे, सालिम। और ये क्या होगा, असल सूरत में हो तो। और अगर किसी अरकान या अरकान में तगय्युर हो तो उसे क्या कहेंगे, मुजाहिब। मुजाहिब में क्या होता है कि जिहाफ वाली चीज होती है, और जिहाफ से मुराद क्या होता है,
अरकान में टोटल 14 सूरतें पैदा हो जाती है, और जिहाफ की भी 3 सूरतें होती है। जब हम जिहाफ पढ़ रहे हैं तो उसके भी 3 टाइप्स है। पहला है कि इजाफे वाला, किसी हुर्फ की ज्यादती हो जाना, ये इजाफा हो गया। दूसरा कमी हो जाना, या एक हुर्फ से जायद हुर्फों को गिरा देना, ये कमी हो जाता है। और तीसरा साकिन हुर्फ को मुतहर्रिक कर देना। जो साकिन था आपने उसको पढ़ लिया, जैसे कि जज्ब था आपने उसको जजब कह दिया। कभी कभार शेर ऐसे आते हैं कि उसमें, जैसे कि कुछ चीजें ऐसे होती है कि जिसमें आप नफ्स नफ्स ऐसा आ रहा है, तो जब आप शेर पढ़ रहे होते हैं कि नफ्स नफ्स, तो वो थोड़ा मैच नहीं होता, तो आप क्या कहते थे उसको, नफस नफस, जज़ब, इस तरह से। तो ये चीजें क्या हो रही कि आप हुरूफ को मुतहर्रिक कर दे रहे, साकिन को भी। तो ये 3 चीजें जिहाफ की हो गई, कि जिहाफ मतलब क्या हो गया, और उसकी इस्तेलाह करना, इसकी तब्दीली शेर के रुक्न में हो। अगर असल सूरत में हो तो बहर सालिम, और अगर तगैर हो तो मुजाहिब। और मुजाहिब के 14 सूरतें पैदा होती है, और कौन कौन सी, इजाफा, कमी है, साकिन को मुतहर्रिक करना। या तो कम कर देंगे आप, जैसा मिसाल के तौर पे कुर्बान है, तो आपने इसको कुर्बा कर दिया, तो आपने इसको थोड़ा कमी कर दी, उन्होंने गुन्ना लगा दिया। इजाफा कर दिया तो जबरदस्ती आपने कोई चीज को, जहां पर नहीं बैठता था तो वहां पर कोई चीज इजाफा कर दिया। ये चीज है। तख्ती की अगर बात करें तो तख्ती मतलब शेर का मौजू होना। अक्सर हमें क्या होता है तख्ती लिखने पर, तख्ती जो बोर्ड वाली होती है, ब्लैक बोर्ड वाली, वो दिमाग में आता है। लेकिन ये तख्ती मतलब, तख्ती करने से मुराद है शेर की तख्ती है, कि जिसमें क्या हो जाएगा कि शेर का मौजू होना होता है, और गैर मौजू होना तख्ती ही से मालूम होता है कि मौजू है या नहीं। शेर के अज्जा को बहर के अरकान पर वजन करने का नाम तख्ती कहलाता है। कि हम जो वजन करते हैं, जैसे कि कोई चीज आ गई, आपने उसे क्या किया, फल फ्रूट लिया तो उसको कांटे पर वजन कर लिया, तो वो उसका वजन करना होगा। लेकिन आप अरकान को जब करते हैं वजन करने का नाम, उसको तख्ती कहलाता है। तख्ती के माने होते हैं पारा पारा करना, क्योंकि अरकान बहर से हम वजन करने के लिए शेर के अल्फाज को टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। तख्ती में क्या होता है, साकिन के मुकाबिल, यानी कि उसके अपोजिट में साकिन और मुतहर्रिक वाक़ होना जरूरी होता है। तख्ती में क्या होता है, जो साकिन होता है उसके मुकाबिल, उसके अपोजिट में, उसके बरक्स साकिन और मुतहर्रिक वाक़ होना जरूरी होता है, ख्वाह अल्फाज कलमात साबित रहे या ना रहे, यानी मुकम्मिल रहे या ना रहे। तख्ती करते वक्त में उन्हीं हुरूफ को गिना जाता है जो जुबान से पूरी तरह अदा होते हैं। जो हुरूफ, खुसूसन हुरूफ इल्लत कौन से हैं? अलिफ छोटी है और वाव, ये दब जाते हैं, उन्हें तख्ती में शामिल नहीं किया जाता है। फिर जो दब जाते हैं, तो क्या करते हैं, तख्ती जब कर रहे होते हैं तो उन्हीं हुरूफ को गिना जाता है जो जुबान से पूरी तरह अदा हो रहे हैं। लेकिन अगर जो कम हो रहे हैं तो उन्हें तख्ती में शामिल नहीं किया जा रहा। बाज औकात आहारा को, जैसे कि कभी कभार कैसे फ्रूट्स ले रहे हैं, तो कुछ कुछ मुकम्मिल तौर से अच्छा फ्रूट नहीं है, तो उसने जायद करके डाल दिया, उसको बोला कांटे में नहीं लगाया मैंने, मतलब ये थोड़ा सा मैं ऊपर से डाल रहा हूँ, इस तरह। तो वो चीज़ें तख्ती में शामिल नहीं होते, और फिर इल्लत जो दबते। बाज औकात ऐसा भी होता है कि आराब को खींच कर अदा किया जाता है। आप क्या करते हैं, खींच कर अदा करते हैं, खुसूसन अजाफत के जेर को। तो इजाफत के जेर को खींचेंगे तो उसे एक हुर्फ शुमार करके तख्ती में शामिल किया जाता है। नून गुन्ना को तख्ती में शामिल नहीं किया जाता, नून गुन्ना को। मिसाल एक लेते हैं, इसकी मिसालें, इजाफत के जेर और नून गुन्ना शुमार करके ये याद रखना है। बहर मुतकारिब मुसम्मिन सालिम, ये हमने कहाँ पर देखा था, बहर मुतकारिब, ये देखिए पांचवा है। बहर मुतकारिब फौलन वाला, तो फौलन की हम तख्ती देखेंगे, उसका नाम दिए हुए, तो आपने पांचवा फौलन याद रख लेना है। जब भी बहर मुतकारिब आ जाए, तो बहर मुतकारिब मुसम्मिन सालिम शेर के दोनों मिसरों में रुकन फौलन की 8 बार तकरार हो रही है। तो मुसम्मिन सालिम क्या हो गया, टकराव, ये रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ वर्ड, और फौलन के वजन पर रिपीट हो रहा है। तो फौलन के वजन पर जो रिपीट हो रहा है, तो उसको कह रहे हैं बहरे मुतकारिब। उसका वजन ऐसा है, फौलन को आपने 4 बार लिख दिया, 4 पंजे 20 हो गई है। अब शेर देखिए, तुझी को, तो तुझी में 3 हो गए, फौलन के बेस पे आ गया तुझी। फौलन में जोया, तुझी को जोया। अब जोया देखिए मिलकर नहीं था, लेकिन टोटल वर्ड लिखे गए, 1 2 2, मतलब 5 की जोड़ी, 1 2 2। और इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4, और पांचवा जो ये है, इस तरह जोया जलवा परो फरमा न देखा, ये एक लिख दिया आपने फौलन के उसमें। अब जलवा फरमा क्यों लिख दिया आपने,
एक दो तीन चार पाँच सात होते ना वो पढ़े छः सात। हाँ सात। हाँ तो सात रहते हैं पौलन के हिसाब से हमने पढ़े थे। सात। पांच और दो इस तरह से सात होते इस वजह से। ना देखा तो आपने इसको इसमें रख दिया है। अब देखते हैं बराबर है दुनिया को देखा ना देखा। तो जलवा का ये हो गया तीन और एक है चार पाँच छः सात आठ। तो ये आठ पढ़ने में आ रहा है पौलन में। तो इसको क्यों रखा है पौलन में एक दो तीन चार पाँच ये पाँच थे। अब देखिए को देखा देखते तो एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो ये क्या। नहीं पढ़ेंगे ना इसलिए तीसरे मोड पे अलग से होता है। हाँ तो हुरूफ इल्लत को जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि आप उसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं मतलब डायरेक्टली। तो उस वजह से क्या होगा कि हुरूफ इल्लत में जो इसको नूने गुन्ना को भी शामिल नहीं करते हम और उसी तरह से हुरूफ इल्लत के जो है तब जाते हैं तख्ती में शामिल नहीं होते इस वजह से वो ज्यादा दिखेंगे हमें। तो इस वजह से ये तख्ती हो गई इसकी एक दो दो वाली। अब देखिए तुझी को अब इसको अब ब्रेक कर रहे हैं आप। तो अब ब्रेक करके देखेंगे जो आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि ये ज्यादा आ रहे हो तो आपने क्या लिया उसमें से वो देखना है। जैसे अब चिकन वगैरह आप लेने जा रहे हैं मछली तो उसको वो मतलब काट कर जब देता है तो खराब चीजें निकाल लेता है। तो उस वजह से अब इसके जब टुकड़े कर रहे हैं अब मुर्गी ज्यादा किलो की बढ़ती है लेकिन गोश्त कम बैठेंगे उस तरह की मिसाल है। तो तुझी को मैं इससे क्या लिया आपने तो लिया तू। तो तुझी का तो आ गया और झी को ये आपने चार ले लिया। तो क्या आ गया पौलन को आपने आधा कर दिया और फिर जोया को जोया जल। तो जोया और जलवा फरमा के जल को इधर ला लिया क्योंकि फिट नहीं हो पा रहा था। जोया को तो आपने लिखा था लेकिन फिट नहीं हुआ तो जोया में क्या हुआ जीम और वाव क्योंकि इल्लत था। नहीं पहले वाला क्या था इल्लत ग्रुप पे इल्लत दब गया तो वो बन गया पेश। तो जो एक ह्रुफ काउंट हुआ फिर या हो गया अब उन्होंने गुन्ना हटा ये भी हटा दिया गया। अब जल ये पूरा जलवा का फिर अब यहां से है वो वाव ये को भी हटा दिया गया पर माँ। तो अब ये पांच की कसौटी पर बैठा ना देखा इस तरह से ना देखा। तो हुर्फ इल्लत को ऐसे दबेगा तुझी में ऐसे दबा। तो अब देखिए फौलन की बेस पे ही आ गया। अब उसके नीचे जो था बराबर ये कैसा बैठा बराबर है। तो बड़ी ये क्या आ गया छोटी ये हुर्फ इल्लत था तो दब गया दुनिया। हुर्फ इल्लत अब यहाँ पर भी तो था लेकिन ये क्यों नहीं दबा क्योंकि वो तख्ती के सबसे पैर ज्यादा तख्ती के हिसाब से वहां पर वो एक्स्ट्रा वर्ड फिट था। आगे तो हाँ अलिफ के साथ था डायरेक्ट इस वजह से हो देखा। तो अब हो में वाव था तो हुरूफ इल्लत ही दब गया और देखा न देखा तो इसमें हे हट गया और देखा इस तरह से। तो तख्ती की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है जो लोगों ने पहले किया हुआ है बीए में 11वीं 12वीं उस तरह से भी तो उसको पढ़ना है। और अब देखिए दूसरा देखते हैं बजज बहरे हजज मुसम्मन सालिम। अब बहरे हजज किसका नाम था हजज मुसम्मन सालिम हम देखते हैं ऊपर हजज था मुफाइलिन का नाम। तो मुफाइलिन को हम लेकर आते हैं तो मुफाइलिन की तर्ज पर रिपीटेशन आएंगे। मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। तो अब इसकी तख्ती कैसी बनेगी कि मुफाइलिन की तर्ज पर लिखना है मुझे दिल की खता पर। साथ साथ वर्ड हाँ इस तरह से या शर्माना नहीं आता तो इसको भी हमने अलग अलग कर दिया। और जैसे हमने पहला किया था तो उसी तरह से पूरा लिख दिया। इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आपको प्रैक्टिस करना है। आप देखते हैं शेर। शेर क्या होता है शेर वो कलाम है जिसमें लफ्जों की खास तरतीब और मौजू नियत होती है और इसलिए लय नगमगी आहंग और असर पैदा होता है। हर शेर के दो हिस्से होते हैं हर हिस्से को मिसरा कहलाता है। पहले मिसरे को मिसरे अवला और दूसरे को मिसरे सानी कहते हैं। पहला मिसरा क्या हो गया इसमें उला है जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ ये मिसरा उला हो गया। अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ फिर मिसरा सानी हो गया। रेख्ता की अगर बात करें तो रेख्ते के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था पढ़ते फिरे ये गलियों में इन रेख्तों को लोग मुद्दत रहेगी याद ये बातें हमारी याद। तो रेख्ता वो बेसाख्ता कलाम है। अब देखिए हमारी कहने में या लगा दिया है जोड़कर जिसमें मुख्तलिफ बोली और अल्फाज के शामिल होते हैं। दरअसल रेख्ता इमारत साजी के चूने गारे को कहते हैं के साथ कि रेख्ता किसको कहते हैं
इमारत के चूने गारे को, जो मुख्तलिफ चीजों का आमेजा होता है, इसलिए मिली जुली जुबान में की गई शायरी का नाम क्या हो जाता है? रेख्ता पड़ जाता है। खुसूसन गजल अपनी इब्तदाई शक्ल में रेख्ता कहलाती थी। ये लफ्ज गालिब और हाली के जमाने तक राइज रहा। औरतों की बोली में जो शायरी होती थी उसे रेख्ती कहते थे औरतों की बोली में, इस तरह से। हाँ, और ये रेख्ता कहाँ से बना? इमारत साजी के चूने गारे को कहते हैं, क्योंकि इसके जुज का आमेजा होता है। बोलिया जैसे ये बातें हमारी यहाँ, ऐसे तो ये हमारी हमेशा हम पढ़ते हैं हमारी यहाँ बातें, तो इस तरह से तो ये रेख्ता में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे नज्म।